हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 10th क्लास में जो भी सेकेंडरी एग्जामिनेशन सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ था उसका हम लोग आंसर की लेकर आए हिंदी का। कौन सब्जेक्ट का? हिंदी का सब्जेक्ट का आंसर की लेकर जो सेंटअप एग्जाम 10th क्लास में चल रहा है। तो आइए उसका आंसर आप लोग देखिए और मिलाइए अपना कि आप लोगों ने कितना प्रश्न का उत्तर सही दिया है जवाब। तो हाँ, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सभी लोग पीडीएफ को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सही बच्चे लोग अपने अपना आंसर की मिला सकें। और कितने बच्चे लोग कर रहे हैं, कितने बच्चे किए हैं, और आप लोग भी एक बार यहाँ भी कमेंट करके कीजिए कि आप लोग का प्रश्न का उत्तर कितना सही हुआ। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है ऊ, बड़ी वाली ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। तो बड़ी वाली ऊ का उच्चारण स्थान जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओष्ठ से। किसका? ओष्ठ से उच्चारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह उदाहरण चिन्ह है? ठीक है, तो उदाहरण चिन्ह है हमारा एक ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या फिर ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे ऊपर में रहा ये भी उदाहरण चिन्ह है। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? देखिए, जो भी बच्चे ये पीडीएफ ये मतलब क्वेश्चन भेजे थे उसका सही क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, संदर्भ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है जो हमारी देवनागरी लिपि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। आप लोग अपना मिलाते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का अच्छा एग्जाम गया होगा और सभी का प्रश्न सही जवाब दिए होंगे प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में अनुनासिक वर्ण कितने हैं? तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण कितने हैं? 5 है। 5 कौन कौन है? तो जान लीजिए, एक अड़ा है, ठीक है, ये च है, सॉरी च नहीं, च छा का 5वां वर्ण, यानी जितने क से लेकर करके म के बीच में जो 5वां वर्ण है, क्या वर्ण? 5वां वर्ण, वही हमारा क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, तो अड़ा हो जाएगा, इया हो जाएगा, टवर्गी न हो जाएगा, तवर्गी न हो जाएगा, और एक माँ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, देखिए याद रखिएगा, विशेष बल देते हैं, कहते हैं विशेष बल देते हैं, अक्षर पर किसी विशेष बल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन संधि से क्वेश्चन है, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पावक शब्द का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पौ प्लस अक। जो भी बच्चे अगर संधि नहीं पढ़े हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर के संधि का पीडीएफ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी संधि से प्रश्न है कि पयः प्लस पान, क्या पयः प्लस पान पदों की संधि है, इसका संधि क्या होगा, क्या है, जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पयः प्लस पान। क्या हो जाएगा? पयः प्लस पान का विच्छेद क्या होगा? पयः पान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है अजंत, क्या? अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अजंत शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्या हुआ, जो भी बच्चा किए होंगे बिल्कुल करेक्ट है, अज प्लस अंत होगा। क्या हो जाएगा? अज प्लस अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? मतलब बताना है कि कुछ चिन्ह है जो हम लोग हंसी, दुखी, घृणा, नफरत, आश्चर्यचकित ये सब की बातें किया करते हैं, उसमें कौन सा चिन्ह होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, बी विस्मयादि, सी योजक, और ऑप्शन नंबर डी है उदाहरण चिन्ह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे हम इसका सिग्नेचर होता है इस तरह से सेम होता है। ठीक है, इस तरह से लंबा आता है और एक नीचे से ऐसा आता है। ठीक है, और ये है जो प्रश्नवाचक, तो आप लोग जानते हैं इस तरह से, और योजक जो माइनस की तरह इस तरह से होता है। ठीक है, और उदाहरण तो पीछे पढ़ ही लेंगे, एक ऊपर में इस तरह से होता है। ठीक है, डबल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करते हैं सबको क्लियर दिख रहा होगा सभी कुछ। 11 नंबर क्वेश्चन आइए।
11 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बचा क्या हुआ सही है, जो भी किए हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने, जेंटलमैन बने और कुछ भी बने, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह कथा विष की दात शीर्षक पाठ से किस पात्र का है? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेन साहब ने अपनी धर्मपत्नी से कहा था, अपने दोस्तों लोग से भी कहा था, है ना, बैठे हुए थे। सेन साहब की धर्मपत्नी का है, ठीक है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, बोलता है हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक और नई शैली की आलोचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिनी विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम की पीर जो पाठ है उनके कवि कौन है, जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बच्चे लोग यही सब टिक के होंगे और बिल्कुल राइट आंसर बनाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कवित्री की अनामिका रचित रचना है, कौन सा है जो कवित्री अनामिका के द्वारा रचा हुआ है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुष्टम, ठीक है, अनुष्टुप, क्या लिख, एक मिनट, अनुष्टुप, ठीक है, अनुष्टुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। सिमरिया कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय बिहार राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कवि की संज्ञा दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनलता सेन। क्या? वनलता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके द्वारा नियंत्रण भोजन भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनव गए थे? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप लोग देख रहे हैं, और इसका राइट आंसर आप लोग किए होंगे ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चे किए होंगे डी उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, पीटर ब्रूक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। क्या? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था से संभव है? तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी व्यवस्था से, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग तैयारी को जबरदस्त रखिए। ये सेंटर एग्जाम में आप लोग एग्जाम ठीक ही गया होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग तैयारी जबरदस्त बना कर रखिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जोर शोर से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो भी बच्चे किए होंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती। क्या? मोती शब्द जो है वो किस लिंग का उदाहरण है, जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर 22 नंबर, शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? शताब्दी शब्द जो है वो किस लिंग का उदाहरण है? तो स्त्रीलिंग का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सपेरी होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो वजह सी किया वो गलत है इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य? शुद्ध वाक्य कहने का मतलब हुआ ये 4 ऑप्शन है, चारों एक वाक्य है, लेकिन इसमें से एक वाक्य जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध रहेगा, जो बोलने भी अच्छा हो, अर्थ सही निकलता हो, ये सब शुद्ध कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसे मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड, चरखा काटना चाहिए, शब्द केवल संकेत मात्र है, यह काम आप पर निर्भर करता है। मेरा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होना चाहिए। क्या? चरखा काटना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लवारिश, क्या लवारिश शब्द का उपसर्ग क्या है। जो भी बच्चे उपसर्ग का वीडियो नहीं देखे होंगे जाके उपसर्ग एक बार जरूर वीडियो चैनल पर जाके जाएं और प्लेलिस्ट में उपसर्ग को खोजें और वहाँ से जितना है प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है आप लोग देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि एक बार जो देख लेंगे वो दोबारा देखने की या कहीं भी प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए उपसर्ग मतलब होता है, क्या होता है, तो उपसर्ग कहने का मतलब होता है किसी भी शब्द का आगे में लगता है, ठीक है, आगे में लगा हुआ रहता है वो उपसर्ग रहता है। आगे से देखते हैं, प्रत्यय पूछेगा तो दिए गए सबसे पीछे से निकालते हैं और उपसर्ग बोलता है तो आगे की ओर निकालते हैं, ठीक है। तो आइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ला, ला प्लस वारिस, यानी ऐसे करते हैं अगर ला करते निकाल लेते हैं तो देखिए वारिस बन जाएगा, हमारा क्या बनेगा, ये वारिस बन जाएगा। और वारिस का अर्थ निकलता है हम लोग क्या संतान जिसको बोलते हैं ना, और ये ला हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग है, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 26 होगा रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए प्रत्यय की बात क्या नहीं पीछे से, क्या पीछे से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयन, क्या रामा प्लस आयन, ऐसे इस तरह से कर सकते हैं राम प्लस आयन, क्या करेंगे आयन, आयन जो हो गया वो हमारा प्रत्यय हो गया। अब मिलाएंगे तो बनेगा क्या रा मा और इधर से आ मिला के क्या बनेगा आगे माता है रामायन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर शेष का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द क्या बोलते हैं, जो हमारे देश की बोलचाल की भाषा हो उसे देशज शब्द कहते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौड़ी, क्या पैसा कौड़ी नहीं मेरे पास बोलते ना तो कौड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये सारे वीडियो जो भी आपको देखें जो भी ग्रामर के जो भी वीडियो है आपको सारा चीज़ प्लेलिस्ट मिलेगा, वो प्रीवियस ईयर के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द, विदेशज शब्द वैसे शब्द जो हमारे देश के ना हो अलग देश की हो, जैसे उर्दू फारसी अंग्रेजी तमिल अगले देश का हो, ठीक है, ये सब सारे विदेशी भाषा कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है अलंकार आग कालीन मेहरारू, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कालीन, क्या हो जाएगा कालीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, शायद वह गा रहा होगा, ठीक है, गा रहा होगा, शायद वह गा रहा होगा, यह काल पूछा कि कौन सा काल का, ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी संभाव्य भविष्यत काल और डी है संदिग्ध भूत काल। देखिए गा रहा होगा हम लोग चाहते कि हाँ में ना में गा भी सकता है नहीं भी गा सकता है, तो संदिग्ध में यानी धकचिक में है कह सकते हैं हम लोग कि हो भी सकता है नहीं हो सकता, यानी संभावित, देखिए संदिग्ध तो है लेकिन संभावित होगा नहीं, लेकिन वर्तमान में गा रहा होगा, हम लोग गया पहुँच रहे बस गा रहा होगा, संदिग्ध में हम लोग हाँ ना में, ठीक है, लिखा है राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, अभी की बात कर रहे हैं हम लोग इसलिए हो रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन में सी करेंगे लेकिन नहीं, करेक्ट आंसर का ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए निम्नलिखित हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो आप लोग तो जानते ही हैं और हम पढ़ा चुके हैं, हमेशा बताते हैं और आज भी आप लोग के सामने है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग सर्वनाम कितने पढ़े हैं, तो 6 पढ़ते हैं, 6 भेद होते हैं, लेकिन इसमें 11 पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यह कुल सर्वनाम हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दही वाली मगमा शीर्षक क्या है, दही वाली मगमा शीर्षक कहानी का लेखक कौन है, तो ये जो कहानी पढ़े दही वाली मगमा वो तो बिल्कुल आराम से करेंगे, क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीनिवास जी, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि नगर शीर्षक कहानी के सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, तो सुजाता जी जो लेखक हैं उनका वास्तविक नाम क्या था जो आप लोग को बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस रंगारंजन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस रंगारंजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग का। 33 नंबर क्वेश्चन मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमे, यानी धरती कब तक घूमेगी पाठ का जो राजस्थानी भाषा में थे इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था जो आप लोग को बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सावर दैया ने किया था, किसने किया था सावर दैया ने किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो में आंसर मैच कर रहे होंगे और बिल्कुल सभी सही हो रहा है आप लोग का। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी पास जो भी आपका ग्रुप होगा उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। ढाते विश्वास, नेक्स्ट क्वेश्चन ढाते विश्वास शीर्षक क्या, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसके स्वच्छता सेवक दल का गठन किया गया था,
तो गुणनिधि ने, किसने किया था? गुणनिधि ने ये सब किया। जो बाढ़ आने वाला था ना, तो उसमें विश्वास उम्मीद टूट गया था कि अब शायद हमारा घर बहेगा, बचेगा, क्या होगा, बांध बना हुआ टूट जाएगा, क्या होगा। उसके लिए लोग एक अपना दल बनाए थे और उसमें वो स्वामी गुणनिधि ने गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगहन। ठीक है, अगहन। अगहन के महीना में कहा गया था, ज्योतिषी कहा था कि अगहन के महीने में आएगा तो मंगू जो हो जाएगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी बेफिक्र हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक पंथ दो काज, लोकतियाँ है, इसका अर्थ बताना है आप लोग को कि क्या होगा। तो इसका मतलब होता है एक काम से दूसरा काम हो जाना, मतलब एक काम किया तो वही काम हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं रोड पे जा रहे हैं, बाजार करें, चलो शॉपिंग के जा रहे हैं, बगल में भी बाबू के भी कपड़ा लेना था, उसका भी ले लिए, है ना। या मार्केट में जा रहे हैं तो मोबाइल कुछ प्रॉब्लम था तो कपड़ा भी ले लिया, वही रखता जा रहे हैं तो मोबाइल का कवर भी ले लिए। इस तरह से हो गया एक काम से दो काम हो जाना, जैसे बोलते एक तीर से दो निशाना मारना, ठीक उसी प्रकार है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? देखिए अशुद्ध पूछा है, बहुत लोग शुद्ध है बस टिक कर दें। अशुद्ध शब्द कौन है? यानी सब के सब शुद्ध है, कोई एक है जो अशुद्ध होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, सोसाइटी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सोसाइटी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर, कुबेर का परिवाची क्या होगा? तो कुबेर का परिवाची सभी को जानते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा, यक्षराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, मनोरथ किसका परिवाची है? मनोरथ शब्द जो है वो किसका परिवाची है जो बताना है। तो मनोरथ मतलब होता है मन को इच्छा, यानी इच्छा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आधुनिक शब्द का विलोम पूछा गया। ठीक है, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? 41वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन। नेक्स्ट है घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? तो घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो घोड़े हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घड़ा भरता हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया है? अब वो क्रिया बताएं, सकर्मक है, क्या कर्मक है, या पूर्वकालिक है, या नामबोधक है? तो वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, हम ऐसा बताया करते हैं, पढ़ चुके हैं, क्रिया पढ़ाए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटोरा किस शब्द का रूप है? कटोरा जो शब्द है वो किस शब्द का रूप है? तत्सम है, तद्भव, देशज है, या विदेशज है? तो ये हमारे देशज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट, जिस समाज का पूर्व पद संख्या का बोध होगा, वो संख्या का बोध करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दिग्गु समाज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी कौन सी संज्ञा है? पानी द्रव अवस्था में पाया, ये द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है, नापा तोला जा सकता है उसको, इसलिए द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 47 नंबर, अर्चना अत्यंत सुंदर है, अर्चना जो है बहुत ज़्यादा सुंदर, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अत्यंत हो जाएगा। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता होता है प्रविशेषण कहते हैं। सुंदर, सुंदर में अत्यंत सुंदर यानी उससे ज़्यादा सुंदर है, तो इसका भी विशेषता बता रहा है वो, तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण अत्यंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 48 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट कर दीजिए जरूर, मिलाने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका प्रश्न का कितना उत्तर सही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्न में से कौन सा सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक होता क्या है ये देख लीजिए, किसी भी संज्ञा शब्द के ठीक पहले सर्वनाम लगा हो। अब सर्वनाम क्या है? तो जो संज्ञा के बदले आता है उसका सर्वनाम कहते हैं, लेकिन यहाँ संज्ञा के ठीक पहले लगा हुआ होगा। ठीक है, संज्ञा के ठीक पहले कोई सर्वनाम लगा हुआ होगा उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या होता है? वह हो सकता है, यह हो सकता है, जैसे यह लड़का, वह लड़का, इस तरह से। तो देखिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट, कोई आदमी, इंग्लिश में बोले तो नथिंग, है ना, ये सब। तो लाल फूल नहीं होगा, ये तो संज्ञा है लेकिन ये कोई सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा है कोई सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा है लेकिन कोई सर्वनाम नहीं है, लेकिन कोई जो है वो क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट, कोई आदमी। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, सेनापति शब्द में समास बताना है कि सेनापति जो शब्द है उसमें कौन सा समास आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो, क्या होगा? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। नेक्स्ट है
वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? वीणा पानी समास भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए समास को जरूर कंप्लीट कीजिएगा आप लोग। समास को कंप्लीट कीजिएगा, विशेषण को कंप्लीट कीजिएगा, कारक को भी कंप्लीट कीजिएगा। ये सब जितने लेसन हैं, चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, सबको कंप्लीट रखिएगा। चलिए, वीणा पानी जो है वो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। क्या सेनापति बहुब्रीहि? नहीं, बिल्कुल गलत, 1 मिनट, मिस्टेक है। क्या सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। और ये 50 नंबर क्वेश्चन, वीणा पाहनी है, ये वीणा पाहनी वाला सरस्वती माता को कहा जाता है, स्वाहानी को कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सरल वाक्य है? सरल वाक्य कौन सा है जो आपको बताना है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? ऑप्शन सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। दूसरा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तीसरा में परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। और डी में है जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। ये जाहिर सी बात नहीं है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी भी होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होते हैं, जो मेहनत करेंगे वो अवश्य सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में कहा गया? निजवाचक को पहचानने के लिए सीधी सी कह सकते हैं, अपने आप अगर दिखे, अगर वाक्य में अपने आप, स्वयं, खुद इस तरह से दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरी पुस्तक है, नहीं है। आप भला तो जग भला, ये ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट लगता है, ठीक है। ऑप्शन आगे सी पढ़ते हैं, यह कोई नया काम नहीं है, ये भी नहीं है। आप अपनापन कहाँ है? आज अपनापन कहाँ है? ये नहीं है। वो इसमें होगा आप भला तो जग भला, मतलब खुद बताया रहा है कि अगर आप सही हैं तो आप अपने आप में सही हैं, यानी खुद व्यक्ति खुद के बारे में ही कहा जा रहा है, यानी हम आपको बता रहे हैं तो सिर्फ आप ही सही, यानी अपने बारे में नहीं, ठीक है। यानी स्वयं के बारे में बताता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? निजवाचक कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमक शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? चमक का विशेषण शब्द रूप हो जाएगा चमकीला। क्या हो जाएगा? चमकीला, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अभी तक तो आप लोग 50+ क्वेश्चन देख लिया, आप लोग कितना प्रश्न सही हुआ होगा जो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे, इस वाक्य खंड में एक शब्द क्या होगा? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? चलिए अब जल्दी फटाफट उत्तर को हम जवाब देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इस काव्य खंड के लिए एक शब्द लिखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्विभेद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के बदले हानि होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लाभ के बदले हानि होना, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेने का देना पड़ना। लाभ करने गए थे और हानि करके चला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध, क्योंकि भारत संज्ञा शब्द है, ठीक है, उसी से संज्ञा संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ की साहित्य की विधा है, यानी विधा क्या है? कहानी है, नाटक है, साक्षात्कार है, व्यक्ति चित्र है, क्या है जो आपको बताना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नलिन लोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के किन्हें वेदांतियों का भी वेदांत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्स्यायन रचित ग्रंथ का नाम है, इसका राइट आंसर होगा कामसूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख किस नदी से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी से मिलते जुलते। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास पहले सब ले जाओ, जो हमने पढ़ाया वही से आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माँ के मार के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट, क्या है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रस खान
चरित्र ग्रंथ सुजान रसखान से किस तरह की रचनाएं हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति संबंधित से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ आशुवाहिनी लय वर्षो निम्नलिखित किनका कथन है? जो बताया किसके द्वारा लिखा गया कथन है? प्रेमघन, रसखान और घनानंद या अज्ञेय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बद्री नारायण। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। क्या होगा? भारतेंदु युग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार, किसके अनुसार? कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत माता। नेक्स्ट है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने अपने बाजू को कितने रुपए में नजराना देकर अपने कंडा बंधवाया, यानी पैर में घुंघरू बंधवाए थे अपने पिता से। ठीक है, पिताजी को गुरु मानते थे, उसमें कितना पैसा उन्होंने दिया था जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार करथुसियन संप्रदाय विश्वास करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौन से, मौन में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली पाठ शीर्षक किस कहानी का संकलित ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाविद्यालय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 प्रसिद्ध शहनावादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्तित्व चित्र है कौन सा है? जो बताना आप लोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौबत खाने में इबादत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। टोटल हम लोग 100% पूरा का पूरा एक ही वीडियो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश नहीं, पूरा खत्म करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सबको जानते हैं और हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, पोरबंदर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी? जो आपको बतानी है। तो निर्मला जो थी वो लेखक की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावरी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये और 300 रुपये। तो 100 रुपये देने का फैसला किया था महिवारी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतान थे? यानी मंगू को छोड़ करके या उसके बाद उसके कितने संतान थे जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 संतान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में रहता? तो कलकत्ता में रहता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े बड़े अस्पताल का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है वली अम्माल की लड़की का नाम है? वली अम्माल किस लड़की का नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमराई के पास किसने मगमा का हाथ पकड़ कर बोला मगमा तुम कितनी अच्छी हो? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगरप्पा। ठीक है, किसने बोला था? रंगरप्पा ने बोला था। किसे बोला था? तो मगमा को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के दृष्टि से, देखिए जैसे हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न पूछ रहा है ना। व्युत्पत्ति के हम बोले थे, पूछता है एग्जाम में व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, रचना के आधार पर कितने हैं। तो इस बार पूछा एग्जाम में व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं। तो बताइए आप लोग कितने किए होंगे? दाऊ 4 किए। हम बताए थे व्युत्पत्ति वर्ग किलो 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट है कर्ता कारक में विभक्ति। बाबू कर्ता ने कर्म को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में कर्ता ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 भेद हैं, हमने बता रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि कारण कई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं? उत्पन्न नहीं होते हैं जो बोला गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक कौन है? इसका भाव पता आ रहा है तो मिठास, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की व्यक्त किया गया था? वो भक्ति की गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थे हम लोग। लौट कर आऊँगा, क्या है? लौट कर आऊँगा फिर इस कविता शीर्षक में कवि ने किसकी गंध की चर्चा की है? तो ऑप्शन आपको सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरी घास की चर्चा की है। नेक्स्ट है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं? अक्षर ज्ञान शीर्षक जो है कविता है उसमें आंसू कब बहता है जो बोला गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अड़ा। ठीक है, अड़ा वर्ण नहीं लिख पाने के कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, कवि वीरेंद्र डगवाल को किस काव्य संग्रह का पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुष्चक्र में सट्टा। ठीक है, दुष्चक्र में सट्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ा चौकीदार नहीं था, यानी बुढ़ा पृथ्वी जो था, सॉरी पृथ्वी का नहीं, बुढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था, यानी वृक्ष को ये लोग बुढ़ा चौकीदार यहाँ कहा गया, वो वृक्ष यहाँ नहीं है, लुप्त हो गई, कट गई होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग, बहुत स्पीड चले गए हम लोग, है ना। चलिए इसी रफ्तार होना चाहिए हमारे। हिरोशिमा शीर्षक कविता में क्या? हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रक्षा हुआ क्या है? जो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चे के होंगे ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, परमाणु बम। नेक्स्ट है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती है, यह तत्पर है, किससे तत्पर है जो बताना है? तो ऑप्शन नंबर राजतंत्र की संपत्ति से तात्पर्य है, यह तत्पर है, राजतंत्र की संपत्ति से यह तत्पर है कि महलों की नींव उखड़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का तात्पर्य क्या है? ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यह है कि ऑप्शन नंबर डी, हृदय की शिक्षा, यानी हमारे प्रेम भाव से शिक्षा को प्रदान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार? रामविलास शर्मा के अनुसार कला पूर्णतः निर्दोष होना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक दोष। क्या होगा? एक दोष। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, कवि घनानंद ने परजन्य किसे कहा है? कवि घनानंद ने परजन्य किसे कहा है? तो बादलों को कहा है, परजन्य कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज के चाचा थे, तो बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? तो अच्छन महाराज थे। कौन थे? अच्छन महाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो लोग जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आपका प्रश्न का संख्या कितना सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ जी और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कराए थे? हमने माँ जी और उनके पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कराए थे? तो कन्या छात्रावास में, पुलिस स्टेशन में, आश्रम में, दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल में। लास्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जो बताइएगा, याद से बताइए, एकदम याद से कि कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना प्रश्न सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वली अम्मा जब फसल काटने आ जाती है तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलता था? रुपये, कपड़े, धान या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धान मिलते थे। क्या मिलते थे? धान मिलते थे। तो आप लोग अब कमेंट कीजिए कि आप लोग में से 100 में से कितना आपका प्रश्न सही हुआ, 100 में कितना है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से वीडियो बने रहिए और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो या वीडियो अपलोड हो तो आपका मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाए और आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।